हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एके जीनियस नॉलेज पर। आज के इस वीडियो पर देखेंगे करंट अफेयर के क्वेश्चंस, जो कि 21 मई 2024 के करंट अफेयर के क्वेश्चंस, 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं, पिछले वीडियो पर आपको एक क्वेश्चन दिया गया था, उसका आंसर पहले हम देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास है, हाल ही में जो कि हमारे पास है, भारतीय एथलीट्स महासंघ ने किसके साथ समझौता किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पूमा के साथ समझौता किया है। तो इसका ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो आइए देखते हैं, हाल ही में विश्व एड्स वैक्सीन दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 18 मई को मनाया गया है। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं, 11 से लेकर के 17 मई तक क्या क्या मनाया गया है। तो 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस या विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस या अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस के रूप में, 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में, 16 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस या फिर अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस या फिर राष्ट्रीय डेंगू दिवस के रूप में। ये तीन चीज़ें 16 मई को मनाई गई। 17 मई को जो कि विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस के रूप में, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस और विश्व लुप्त प्राय प्रजाति दिवस के रूप में 17 मई को मनाया गया है। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं 2 नंबर का क्वेश्चन। तो हाल ही में ONDC स्टार्टअप महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नई दिल्ली में हाल ही में ONDC स्टार्टअप महोत्सव आयोजित किया गया है। इसी के साथ हम आइए देखते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन। तो हाल ही में भारत जो कि हमारे पास है, जिम्बाब्वे संयुक्त व्यापार समिति का तीसरा सत्र कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन है हरारे, नई दिल्ली, गुरुग्राम, लखनऊ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर नई दिल्ली हो जाएगा। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि जो हमारे पास है, जिम्बाब्वे संयुक्त व्यापार समिति का तीसरा जो सत्र है वो नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 4 नंबर का क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन। हाल ही में कौन अपनी सभी ग्वालियर्स खोने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो ऑप्शन है पेरिस, अबू धाबी, बेंजुला और माली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, बेनजुला जो कि हमारे पास है, ग्वालियर्स खोने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन। तो हाल ही में किस राज्य का एकमात्र रामसार स्थल जो कि हमारे पास है, कवार झील, अपने अस्तित्व की चेतावनी का सामना कर रहा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। बिहार में जो स्थित है वो हमारे पास एकमात्र रामसार स्थल कवार झील अपने अस्तित्व की चेतावनी का सामना कर रहा है। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें। तो आइए देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें बिहार के बारे में। बिहार में 3 दिवसीय जो कि नागी पक्षी महोत्सव शुरू हुआ। नंदकिशोर यादव को बिहार की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। देश का पहला तांबे का आवरण करने वाला बापू टावर पटना के गर्दनी बाग में बनाया गया। COP 28 में बिहार के नवीकरणीय प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पर 6 नंबर का क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन। हाल ही में हमारे पास है, हाल ही में फोर्ब्स के सर्वाधिक कमाई करने वाले एथलीट को लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो शीर्ष पर रहे हैं। ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, जो फुटबॉल से रिलेटेड रखते हैं। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन। तो हाल ही में आपराधिक न्याय प्रशासन का महोत्सव कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो आपराधिक न्याय प्रशासन का महोत्सव जो कि कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो ऑप्शन बी गुवाहाटी में आयोजित हुआ है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुवाहाटी में आयोजित हुआ है। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन। तो हाल ही में संजीव जैन किस कंपनी के नए CEO बने हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, किस कंपनी के बने हैं? तो ऑप्शन बी विप्रो कंपनी के बने हैं। विप्रो कंपनी के जो कि हमारे पास है, संजीव जैन नए जो कि CEO बने हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम आइए देखते हैं 9 नंबर का क्वेश्चन। तो 9 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में ITI दिल्ली कहाँ पर अपना पहला प्रशिक्षित सत्र 2024-25 शुरू करेगी? तो कहाँ पर करेगी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, अबू धाबी में करेगी। अबू धाबी में करेगी, जो कि ITI दिल्ली अपना एक पहला जो कि हमारे पास है, शैक्षिक सत्र 2024-25 अबू धाबी में करेगी।
इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं अबू धाबी के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें, आरटीआई दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात यूएई में अपना पहला प्रशिक्षण सत्र 2024-25 शुरू करेगी। प्रारंभ में आरटीआई दिल्ली अबू धाबी जो कि परिसर स्नातक पाठ्यक्रमों की पेशकश करेगी। इसी के साथ भारतीय शिक्षा क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के लिए केंद्र सरकार के प्रयास के तहत प्रतिष्ठित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईटीआई ने भारत के बाहर 2 परिसर स्थापित किए हैं। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं तो आईटीआई मद्रास में जो कि हमारे पास है जांजीबार तंजानिया ने एक परिसर स्थापित किया, जिसमें पिछले साल एक शैक्षिक सत्र शुरू किया गया था, तथा आईटीआई दिल्ली अबू धाबी इस साल से अपना प्रशिक्षण सत्र शुरू करेगा। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो 10 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में जो कि हमारे पास है जादेज प्लेकोविक कोशिश किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं? तो किस देश के बने हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, मतलब हमारे पास क्रोएशिया के जो कि हमारे पास प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं कौन कौन से किस देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर हमारे पास उप प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। तो इसाक डार पाकिस्तान के नए उप प्रधानमंत्री बने हैं। इसी के साथ प्रबोवो सुबियातो को इंडोनेशिया के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद को अल शवा कुवैत के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। लारेन वेग को सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। इसके साथ हम आइए देखते हैं तो पीटर पेलेग्रिनी ने स्लोवाकिया में राष्ट्रपति का चुनाव जीता। इस साथ अब्देल फतेह अल सीसी मिस्र की तीसरी बार जो कि राष्ट्रपति बने हैं। इस साथ जुडिथ सुमिनोवाता तुलुका कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं। इसी के साथ आइए देखते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन। तो हाल ही में किस देश की विदेशी मुद्रा भंडार 2.56 अरब डॉलर से बढ़कर 644.15 अरब डॉलर हो गया है? तो कौन से हो गया है? तो भारत देश का जो हमारे पास है विदेशी मुद्रा भंडार 2.56 अरब से बढ़कर के 644.15 अरब डॉलर हो गया है। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं भारत के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें। तो आइए देखते हैं भारत के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें। तो भारत एशिया का सबसे अधिक विदेशी फंड आकर्षणकर्ता बना। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फोन उत्पादक जो मोबाइल उत्पादक केंद्र जो कि भारत बना है। भारत के वैज्ञानिकों ने केले के छिलके पे इको वन्स ड्रेसिंग बनाई है। भारत की पहली महिला रोबोट व्योममित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेंगी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट 85वें स्थान पर रहा। डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है। इसी के साथ आइए देखते हैं 12 नंबर का क्वेश्चन। तो हाल ही में एलार्डो कप 2024 में निकट जो कि यहाँ पास जरीन को कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्वर्ण पदक जीता है। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं 13 नंबर का क्वेश्चन। तो हाल ही में किस देश में 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा लॉन्च किया गया है? तो किस देश ने किया है? तो ऑप्शन बी यूएई ने किया है। यूएई ने जो कि हाल ही में 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा लॉन्च किया है। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन। तो हाल ही में फीफा जो कि मेरे पास है वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 की मेजबानी कौन करेगा? तो कौन करेगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्राज़ील करेगा। जो कि मेरे पास है फीफा वुमेन वर्ल्ड कप जो कि मेरे पास है 2027 का आयोजन जो करेगा वो कौन करेगा? तो ब्राज़ील करेगा। इसी के साथ हम आइए देखते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन। तो 15 नंबर का क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने जो कि मेरे पास आर्टेमिस 3 मिशन की फील्ड जो कि हमारे पास टेस्टिंग शुरू की है? तो वो किसने की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका ने की है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका देश ने आर्टेमिस 3 मिशन की फील्ड टेस्टिंग शुरू की है। इसी के साथ हम आइए देखते हैं अमेरिका के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें। तो अमेरिका के बारे में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं। अमेरिका ने भारत को 31 प्रेडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी। स्टार्टअप फेडिंग्स वैश्विक रैंकिंग 2023 में अमेरिका शीर्ष पर रहा। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास प्रहार उमरोई अर्थात मेघालय में हुआ। फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में यूएसए शीर्ष पर रहा है। इसी के साथ आइए देखते हैं तो भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मैरीलैंड अर्थात अमेरिका में किया गया है। इसी के साथ देखिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइए कि वीडियो कैसी लगती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।